हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हियर इज खुशबू सोनी। तो आज हम क्लास 4th SST का जो चैप्टर सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ रहे थे उसका आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 में जो है हमने प्लेनेट्स के नाम देखे थे, राइट? और उन प्लेनेट्स के नामों को याद करने की एक ट्रिक देखी थी। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो हमने 8 प्लेनेट्स देखे थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आज हम इन एक एक प्लेनेट्स के बारे में बहुत ही डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरकरी के बारे में। देखिए मरकरी क्या है, ये इसे आप मर्क्यूरी बोलते हैं, बहुत से पर्सन इसे मरकरी बोलते हैं। सो बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर राइट। तो मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन, यानी कि जो सन के सबसे पास में प्लेनेट है वो है आपका मरकरी। द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, यानी कि ये सबसे छोटा प्लेनेट है एंड हैज नो सनलाइट, और इसकी कोई सनलाइट नहीं है, सॉरी हैज नो सैटेलाइट, सो सॉरी, और इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अर्थ की तो एक सैटेलाइट है मून, है ना? अर्थ के जिस अर्थ पे हम रहते हैं वहां पे एक सैटेलाइट है मून, जो उस अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, राइट? लेकिन मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे कोई सैटेलाइट नहीं है। और अगर 8 प्लेनेट्स में से बात करें तो जो सबसे छोटा प्लेनेट है वो है आपका मरकरी और सन के सबसे पास में है, यानी क्लोजेस्ट टू द सन, द स्मॉलेस्ट प्लेनेट एंड हैज नो सनलाइट, राइट? दूसरा आता है हमारा वीनस, यानी सन से सबसे पहले नंबर पे मर्क्यूरी है, दूसरे नंबर पे है आपका वीनस। द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लेनेट कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। देखिए वीनस पे भी कोई सैटेलाइट नहीं है, हैज नो सैटेलाइट। वीनस प्लेनेट पे भी कोई सैटेलाइट नहीं है, मर्क्यूरी प्लेनेट पे भी कोई सैटेलाइट नहीं है। और जो वीनस है वो सबसे गर्म प्लेनेट है और सबसे ब्राइटेस्ट, यानी सबसे चमकदार और सबसे गर्म। देखिए ये सबसे हॉट है, यानी सबसे गर्म है, तो ये हमेशा सबसे चमकता रहता है, तो ऑलवेज ब्राइटिंग, और इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। जो आपका वीनस प्लेनेट है ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, यानी सबसे गर्म प्लेनेट है, ब्राइटेस्ट यानी सबसे चमकदार प्लेनेट है, और इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। लेकिन वीनस के ऊपर भी कोई सैटेलाइट नहीं है। नाउ कम टू द अर्थ, जहां हम लोग रहते हैं, जहां पे लाइफ पॉसिबल है, जहां पे लोग जी सकते हैं, उन्हें मतलब सांस के लिए ऑक्सीजन मिलेगी, रहने के लिए जमीन मिलेगी और पीने के लिए पानी मिलेगा, तो वो सिर्फ अर्थ पे ही मिलेगा। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ को जो है वो ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि अर्थ जो है वो ज्यादातर पानी से कवर होती है, और पानी का कलर जो है वो ब्लूइश कलर होता है। ओशियंस और सीज में अगर हम देखते हैं तो वाटर का जो कलर होता है वो ब्लूइश कलर होता है, इसीलिए अर्थ को जो है वो ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, खाली एकमात्र एक ऐसा प्लेनेट है 8 प्लेनेट में से जहां पे लाइफ पॉसिबल है, और यहाँ पे एक सनलाइट है। उस सनलाइट का नाम क्या है मैं आपको बार बार बताती हूँ, मून। क्या नाम है? अर्थ पे एक सैटेलाइट है मून, वीनस पे कोई सैटेलाइट नहीं है, मर्क्यूरी पे भी आपकी कोई सैटेलाइट नहीं है। नाउ कम टू द मार्स। मार्स को जो रेड प्लेनेट कहा जाता है, जिस तरह से अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं उसी तरह से मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है, और इसके पास 2 सैटेलाइट्स हैं। तो मार्स पे 2 सैटेलाइट, अर्थ पे 1 सैटेलाइट, वीनस पे नो सैटेलाइट, मर्क्यूरी पे भी कोई सैटेलाइट नहीं होती और वीनस पे भी कोई सैटेलाइट नहीं है। नाउ कम टू द जुपिटर। अगर आपसे पूछे कि सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है तो आप बोलेंगे जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, और इतना बड़ा प्लेनेट है, इसके पास खुद की 66 सैटेलाइट्स हैं। कितनी सैटेलाइट्स हैं? 66 सैटेलाइट है, यानी कि ये सबसे बड़ा भी प्लेनेट है और सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स भी जुपिटर के पास में ही है। फिर उसके बाद आता है हमारा सैटर्न। तो सैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। सैटर्न के आसपास ये आपको एक रिंग दिख रही है, एक अंगूठी टाइप, एक रिंग सर्कल टाइप दिख रहा है। तो सैटर्न के आसपास एक रिंग है, इस कॉल्ड द प्लेनेट ऑफ रिंग्स, यानी इस प्लेनेट को क्या कहा जाता है? प्लेनेट ऑफ रिंग्स, यानी ऐसा प्लेनेट जिसके आसपास रिंग्स ही है, बहुत सारी रिंग्स हैं, तो इस प्लेनेट को कहा जाता है प्लेनेट ऑफ रिंग्स। और इसके पास इसकी खुद की 62 सैटेलाइट्स है। जैसे जुपिटर के पास 66 सैटेलाइट्स थी, उसी तरह से सैटर्न के पास 62 सैटेलाइट है। अब आता है हमारा यूरेनस। यूरेनस जो है वो आउटर प्लेनेट कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? आउटर प्लेनेट भी कहा जाता है, और इसके पास इसकी खुद की 27 सैटेलाइट्स हैं।
तो यूरेनस को जो है वो आउटर प्लेनेट कहा जाता है और इसके पास इसकी खुद के 27 सैटेलाइट हैं। नाउ कम टू द नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा प्लेनेट है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि ये सूरज से सबसे लास्ट में जो प्लेनेट आता है ना, सबसे आखिरी में, वो हमारा नेपच्यून आता है। अभी फिर से मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी इसे। तो ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है क्योंकि फारदेस्ट फ्रॉम द सन, यानी कि सूरज से ये सबसे ज्यादा दूरी पर है, इसलिए ये सबसे ठंडा प्लेनेट है और इसके पास खुद की 13 सैटेलाइट्स हैं। तो देखिए एक बार हम इनको सबको अच्छे से जूम करके देख लेते हैं और फिर से एक बार इन्हें पिक्चर में देख लेते हैं। राइट, ये देखिए, ये सन के सबसे पास में जो है वो है मर्क्यूरी, फिर उसके बाद वीनस, फिर अर्थ है, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर आपका सैटर्न, यूरेनस और सबसे लास्ट में नेपच्यून आता है। राइट, इसीलिए ये सबसे ठंडा प्लेनेट है। जो नेपच्यून है ये सबसे ठंडा प्लेनेट है। और अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा, हमने मर्क्यूरी के बारे में पढ़ा कि सन के सबसे पास है, सबसे छोटा है और इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। फिर हमने वीनस के बारे में पढ़ा कि सबसे हॉटेस्ट और सबसे ब्राइटेस्ट है, इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है और इसके पास खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। तीसरा हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, जहां हम रहते हैं, इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं और खाली यही वो प्लेनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। और अर्थ के पास उसकी एक सैटेलाइट है जो कि है मून। देन मार्स, मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है, इसके पास इसकी खुद की 2 सैटेलाइट्स हैं। देन कम टू द जुपिटर। जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है और इसके पास इसकी 66 सैटेलाइट्स है। राइट, सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है और सबसे बड़ा प्लेनेट है। देन कम टू द सैटर्न। तो सैटर्न प्लेनेट के आसपास इस तरह से रिंग्स है, इसीलिए इसे प्लेनेट ऑफ रिंग्स कहा जाता है। इसके पास 62 सैटेलाइट्स है। देन यूरेनस आउटर प्लेनेट, इसके पास 27 सैटेलाइट्स है। नेपच्यून जो है सबसे ठंडा प्लेनेट है, सबसे कोल्डेस्ट है और क्योंकि सन से सबसे ज्यादा दूरी पे है और इसकी खुद की इसके पास 13 सैटेलाइट्स है। सो टुडे योर होमवर्क इज, आपको इन सभी डॉट्स को ज्वाइन करने हैं। ये जो है ये आपका सन है, ये क्या है? आपका सन है। फिर ये आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सबको आप इस पिक्चर को देख करके अच्छे से कलर करेंगे। जैसे जैसे इस पिक्चर में कलर हो रहे हैं ना, वैसे वैसे आप भी इसमें कलर करेंगे और अच्छे से पूरा आपको सोलर सिस्टम ड्रॉ करना है। इसमें आपके 8 प्लेनेट्स है, सन है, इन सबको अच्छे से कलर करना है। सभी डॉट्स को ज्वाइन करना है, इन सभी प्लेनेट्स के नाम को आपको याद करना है और इस पिक्चर को आपको आपकी नोटबुक में भी ड्रॉ करना है। तो आपका आज का होमवर्क यही है। इसी के साथ जो हमारा पार्ट 3 है, सेलेस्टियल बॉडीज ऑफ क्लास 4th SST इज कंप्लीटेड। थैंक यू।